धड़कन है यहाँ, मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। से गद गद हो रहा। ओम शांति। ओम शांति भाजी, शायद ना म्यूट हो गया था योग कराते कराते, मुझे पता ही नहीं चला। नहीं, लास्ट के टाइम पे थोड़ा सा हुआ था तो इसलिए गीत गा रहा था, कोई बात नहीं जी, सॉरी। तो वैसे तो आप सबको बताया था कि एक्चुअली इस आज बफर डे है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा ये सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ हम अव्यक्त मुद्रा पढ़ते हैं ना, कुछ मेन पॉइंट्स पे आप सबको थोड़ा सा उसको हाईलाइट करने थे। तो सबसे पहले ये बात थी कि हम जो सोच रहे थे कि इस वीक के जो मुरलियाँ चली है, शायद आपको स्क्रीन पर दिखती होंगी। स्क्रीन पर सभी को दिखता है ना जो शेयर किया है? नहीं भाई जी, नहीं। वेट करना, शायद नेट का कुछ इश्यू आ रहा है। स्क्रीन शेयर हुई नहीं है भाई जी अभी ना। वेट तब तक हम थोड़ा सा एक अभ्यास जो बाबा ने करवाया था ना, उसका पोल भी शायद लेना है। शायद सभी अभ्यास करते हैं या कोई ऐसा कुछ ये तो नहीं लग रहा है ना कुछ नया करना, तो आप बता सकते, क्योंकि आज का दिन हमारा बफर डे है, कुछ नया अभ्यास लेना है तो हम ले भी सकते हैं। क्योंकि पोल के माध्यम से हमने इसलिए चालू किया कि सबका अटेंशन तो जाता है कम से कम, कि हमें शाम के यहाँ पर ये बताना है, जैसे बीच बीच पे अशरीरपन का अभ्यास करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है ना। कभी कभी थोड़ा सा एक बात थी कि किसी को अगर कुछ ऐसा नया अभ्यास करना है तो वो भी आप बता सकते कि आज मैंने नया अभ्यास किया था, कि वो सब लाभ उसका कर सकते हैं। तो किसी ने इस वीक में कुछ नया अभ्यास किया है क्या, कुछ योग में बोलो या नवीनता? जैसे पुरुषोत्तम भाई जी ने बहुत अच्छा किया था ना, उन्होंने चेक लिस्ट बनाया था, तो मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि हम इतना व्यस्त रहते हैं अपने काम में, सेवाओं में, कभी भूल जाते, तो चेक लिस्ट से उनको पता पड़ जाता। और किसी का कुछ है तो बता सकते। सभी को स्क्रीन दिख रहा है अभी? जी भाई जी। ठीक है, तो आज का एक आपके सामने अगर बुक होगा तो भले आप हेल्प ले सकते, कोई बात नहीं, लेकिन अगर बुक का हेल्प लेंगे तो थोड़ा सा बाद में बताना है आंसर। जैसे आज का एक पहला क्वेश्चन है, माया और परमात्मा बच्चे दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? किसी को पता है? भाई जी, माया का भी परमात्मा बच्चों से ज्यादा प्यार है। दोनों का आपस में कनेक्शन है, लेकिन माया का काम है आना और बच्चों का काम है दूर से ही भगाना। जी,
बहुत ये आपने राइट आंसर दिया। माया का काम है आना और बाप बच्चों का काम है दूर से भगाना। जो बाबा ने मुरली में कहा था ना कि माया आती है फिर आप चाय पिलाते हो, बहुत कुछ बाबा ने उसके बारे में कहा था ना। थैंक यू। कोई चैट विंडो में भी दे सकते हैं अगर हाँ बोलो, बोलिए बोलिए। माया 63 जन्मों से बाबा के बच्चों को अपने कब्जे में उसने ले रखा है, तो अभी वो अपने कब्जे से छोड़ना नहीं चाहती है, इसलिए किसी न किसी बहाने से वो बच्चों को अपने में फंसाती ही रहती है। ओम शांति। जी ठीक, अगर उत्तर आंसर माना ये नहीं कर सकते तो आप चैट विंडो में बता सकते हैं। ओम शांति। माया एक तरह से हमारे पेपर्स हैं जो हमें ऊपर बढ़ाती है हमें, और हर तरफ से ऊपर ले जाती है। ओम शांति। इसके चिंतन भी आप कर सकते हो कि माया और परमात्मा बच्चे दोनों का कनेक्शन क्या है। तो बाबा ने तो आंसर दिया है, बाबा के मुद्दे से एक्यूरेट शब्द ये है, बाकी आप अपना चिंतन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि नॉलेजफुल बच्चे अभी समय किसमें लगाना है, 2 खजाने बहुत जमा करने। कौन से 2 खजाने बाबा ने कहा है? ओम शांति। समय और संकल्प। जी, ये बाबा ने कई मुरलियों में कहा है, इस खजाने को बहुत यूज कर। बाप दादा समय प्रति समय 3 शब्द याद दिलाते, कौन से? शायद हमने एक ही मुरली में लिया था। हाँ, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। ओम शांति। जी जी बोलिए बाकी। भाई अचानक एवरेडी बहुत काल का अभ्यास। जी ओम शांति। हाँ निराकारी, बोलिए। निरंकारी, निर्विकारी, ये 3 शब्द। हाँ लेकिन वो मुरली में शायद वो शब्द नहीं है, ये 3 तो बहुत जोड़िया है, लेकिन जो कल की मुरली हुई थी ना उसके बाबा ने कहा था ना, एक अचानक, दूसरा एवरेडी, तीसरा बहुत समय का जमा का आता। तीसरा चौथा क्वेश्चन है, शिवरात्रि में भक्त विशेष कौन सी 3 बातें मनाती है जो कॉपी की है? व्रत, खान पान और जागरण। जी, और किसी का कुछ है आंसर? एक रात्रि का जागरण, शिवरात्रि मनाते हैं, और खान पान एक दिन का वो उपवास रखते हैं। और किसी का कुछ आंसर हो तो बताना। देखो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, भक्त लोग क्या 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 करते हैं, अल्पकाल का व्रत पारण करते हैं, और ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, पवित्र का। भक्त लोग खान पान का करते हैं, हम शुद्ध भोजन का। भक्त लोग जागरण नींद का त्याग करते हैं, हम क्या करते हैं, ब्राह्मण में जागरण की व्रत माना अज्ञान की नींद का त्याग करते हैं। थोड़ा सा पॉइंट वाइज इसलिए थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि ये बहुत अच्छी हमारी बुद्धि है ना, पॉइंट पॉइंट कर करके बहुत अच्छी याद करते हैं। तो आप भी जब मुरली का जब स्टडी करते हो ना, भले साकार हो या अव्यक्त हो, उसको पॉइंट पॉइंट निकालना। बाबा भी देखो ना कितने पॉइंट्स बोलते हैं कि पहली बात ये है, दूसरी बात होते ना, पहले वाले बच्चे, दूसरे नंबर वाले बच्चे, तीसरे नंबर की बात ही मत पूछो, ऐसे कुछ बाबा बहुत कुछ ऐसे है ना बताते हैं ना। तो हमें भी ऐसे पॉइंट 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 करके करना है, जैसे हमने कॉलेज में भी या स्कूल में भी किया ना कि फर्क माना डिफरेंस, इसकी ये बात है, इसकी ये बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं जो इस संगम युग का लक्ष्य और लक्षण है। ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता। ओके,
और किसी का कुछ है आंसर? जी, एक्चुअली हमारा बाबा ने कई बार कहा ना कि आप अभी ब्राह्मण हो, ब्राह्मण से फरिश्ता फिर बनेंगे देवता, तो ये हमें सदा याद भी रखना है और हमारा वो अंतिम लक्ष्य भी है। आप तो 3 तख्त के निवासी हो, सबसे बड़ा तख्त है दिल तख्त। ओके, और स्वराज्य जो है अपना, और दूसरा बाप का दिल तख्त, और फिर राज्य का तख्त जो है सतयुगी राज्य भाग्य का तख्त। जी, दिल तख्त ये सबसे बड़ा तख्त है, ये बाबा ने कई मुरली में कहा है। अकाल तख्त भी बोल सकते हैं। नहीं, वो तो 3 तख्त बाबा ने बताए, लेकिन सबसे बड़ा तख्त कौन सा है, ये मुरली में बाबा ने कहा था। बाबा का दिल तख्त। हाँ, क्योंकि उससे बड़ा तख्त इस संसार में कोई भी नहीं है। अकाल तख्त तो हमारा है ही है, वो तो हम है, लेकिन सबसे बड़ा तख्त है बाबा ने हमारा दिल में बिठाया है। दिल बड़ी होती है तो क्या आगे का सेंटेंस कोई बता सकते हैं? मुराद हासिल होती है। निका बहन जी, बहुत अच्छा आप स्टडी करते हो ना, इसलिए वो आपको बहुत याद आता रहेगा ना। जो देखो ऐसे स्टडी करते हैं ना, पॉइंट्स लिखते हैं, थोड़ा बहुत उसके नोट्स निकालते हैं ना, तो उनको ये बहुत इजी जाता है। ओम शांति दिल- भाई जी, उसमें लिखा हाँ, है बोलो। दिल बड़ी होती है तो जो भी इच्छा होती है, जरूरत होती है, वह पूर्ण हो ही जाती है। और किसी का कुछ आंसर है? फिर भाई जी साफ दिल और मुराद हासिल है, वैसे तो प्रवर्ब जो है बाबा का, तो दिल तख्त बड़ी होती है तो मुराद हासिल होती है, ये बाबा की मुरली में ये आंसर है कि जो भी मुरलियाँ हो, जो भी इच्छा होती है ना, वो क्या हो जाती है, जो भी इच्छा होती है, जरूरत होती है, वो पूरी हो जाती है। शांति भाई। एक्चुअली दिल बड़े तो मुराद हासिल है, तो बाबा ने साकार मुरली में कई बात करते हैं, लेकिन उस मुरली में जो कहा है ना, अव्यक्त मुरली में, वो बात है। हाँ, बोलिए सॉरी। हाँ जी भाई जी, हम यही बोल रहे थे कि इच्छा पूरी होना भी मुराद हासिल होने के बराबर ही है, तो वो भी बोल सकते हैं। इच्छा पूरी होना मतलब ही मुराद हासिल है ना। हाँ, वो तो है। एक आज के मुरली के होना, वैसे तो देखो बाबा के, हम आज बाबा ने कहा ना एक एक ज्ञान रत्न है ना, तो रत्न हम कैसे भी उसको खेल सकते हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है कि टिम्बट सॉरी मोहब्बत में रहो तो मोहब्बत में। जी जी, ये तो सबसे हमारा बड़ा वाक्य है ना, शायद सभी अनुभव भी करते हैं, इसलिए बताने की भी जरूरत नहीं है। मोहब्बत में रहो तो मेहनत खत्म हो जाएगी। आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है, तो फरिश्ता की परिभाषा क्या है? जिसका फर्ज से ना हो रिश्ता। थोड़ा सा मुरली के रिलेटेड भी बताना, क्योंकि वैसे तो बहुत कुछ बाकी है। पुराने संस्कार थे। जी, पुराने हाँ जी, फरिश्ता पुराने माना संस्कार हल्का, होते हैं। फरिश्ता माना हल्का। हल्का। ओम ओके, शांति, मैं बोलूं? बोलिए। फरिश्ता अर्थात अपने पुराने अपने संकल्प, स्वभाव, संसार, संस्कार, संबंध में हल्का, अन्य आत्माओं के भी स्वभाव संस्कार में हल्का, सेल्फ रूलिंग एंड कंट्रोलिंग पावर, स्वराज्य अधिकारी। मतलब ये पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स हैं। एंड हमेशा सेंस ऑफ बिलोंगिंग रहना, मतलब सबके प्यारे। ओम शांति। जी न्यारा और प्यारा। जी सबको देने वाला, लेने का कोई भाव नहीं। जी,
और भी कोई बातें रह गई फरिश्ता की? पहली बात तो पुरानी दुनिया के संबंध, संस्कार और संकल्प से हल्का हो, ये पहली बात है। सर्व के संबंध में आते, सर्व के स्वभाव संस्कार में हल्कापन, फिर कोई कोई के प्यारे नहीं, सर्व के प्यारे, साकार देह से न्यारा, सदा लाइट के देहधारी, फिर है कर्मेंद्रियों के राजा, स्वराज्य अधिकारी, संस्कार को मिलाना और किसी भी बातों में किसी विशेषताओं से अपनी विशेषता से देह अभिमान से परे, डबल लाइट। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन उस मुरली में बाबा ने ये कहा था। ठीक है, तो आगे वाला क्वेश्चन है, तीव्र पुरुषार्थी का यही लक्ष्य रखो। तीन लक्ष्य बाबा ने कहा था मुरली में। एक बार की गई गलती दोबारा रिपीट ना हो। समय, संकल्प और श्वास सब समर्थ हो। समय पर समस्या का समाधान बुद्धि में आ जाए। ओम शांति। एक तो स्वभाव संस्कार में डबल लाइट, और एक हम जो अशरीरीपन का, इसमें भी अभ्यास आ जाता है, डबल लाइट फरिश्ता। ओम शांति। सुना और वैसे ही किया मीन्स तीव्र पुरुषार्थ। इसमें कभी मेहनत न लगती हो, सहज हो जाए। तीव्र पुरुषार्थी का पहला लक्षण बाबा ने यही बताया था ना, कि शायद मैं फरिश्ता हूँ, वही होगा शायद ना। हाँ, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, चलते फिरते उसको अनुभूति को बढ़ाना, मुरली में शब्द आया था ना। और क्या पुरुषोत्तम भाई ने क्या लिखा है? बेहद की वैराग्य वृत्ति, सॉरी बेहद का वैराग्य नहीं, एवरेड। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुरली में आया था कि अशरीरीपन के अनुभव को बढ़ाओ, और सेकंड में कोई भी संकल्प को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट रहना। आगे वाला के फरिश्ता अवस्था में विघ्न दो चीजें डालती है, कौन सी? देभान दे अभिमान। मैं और मेरापन। व्यर्थ संकल्प। यहाँ पे हम ये भी ले सकते हैं कि मैं एक अमानत हूँ इस देह में, और मैं ट्रस्टी हूँ। जी जी, लेकिन मुरली में बाबा ने ये दो शब्द खास बताए थे, देहाभिमान और देहभान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाप के हर कदम की श्रीमत पर जी हाजिर व आज्ञा में जी हाजिर करते हैं, तो क्या करने वाले के आगे हर शक्ति जी हाजिर व मास्टर व जी हाजिर करते हैं। इसमें से कोई साकार मुरली का भी हम थोड़ा बहुत लिया है, क्योंकि दोनों मुरलियों को मिक्सिंग किया है। तो आज का क्वेश्चन समझ में है कि बाप के हर कदम का श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व आज्ञा में जी हाजिर करते हैं, तो क्या करने वालों के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हुजूर करती है। तो तीन ऑप्शन है, सेवा करने वालों के, या श्रीमत पर चलने वाले के, या जी हाजिर करने वालों के। जी हाजिर करने श्रीमत पर चलने वालों के। हाजिर करने वाले को। श्रीमत पे चलने वाले। नहीं, देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ो और फिर से आंसर दो। बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व आज्ञा में जी हाजिर करते हैं, तो क्या करने वालों के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हुजूर करती है। पहली बात है सेवा कर,
करने वालों के, श्रीमत पर न चलने वालों के, या जी हाजिर करने वालों की? जी हाजिर करने वालों के, क्योंकि जो देते हैं वही रिटर्न भी आता है। हम जी हाजिर करते हैं तो हर शक्ति भी जी हाजिर करती है। ओके, किसका और कुछ सेवा आंसर? करने नहीं नहीं, वो तो बाबा ने मुरली में कहा है कि जो बच्चे जी हाजिर करने वाले होते उनके आगे भी शक्तियां जी हाजिर व मास्टर जी हाजिर करते। शायद ये आज का ये है ना, वरदान है ना शायद। हाँ हाँ जी भाई भाई जी, जी, आज आज का ही वरदान है। आज का ही है हाँ ना जी। मुरली में। फिर से हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व और सेवा के बैलेंस द्वारा दुआएं लेने और देने वाले सदा ... भव। ये साकार मुरली में बाबा ने कहा। ब्लेसिंग मिलती है। तीन तीन बातें, एक तो सफलता मुहूर्त बोलेंगे, विघ्न विनाशक सफलता बोलेंगे, मुहूर्त। या हाँ, समाधान सफलता स्वरूप बोलेंगे। मुहूर्त भव। सफलता मिलती सफलता मुहूर्त भव। ओके, ब्लेसिंग। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाते हैं, तो हर शक्ति किस रूप में मास्टर रचयिता के सामने आते हैं? रचना। रचना के रूप। पहला आंसर है ब्रह्मा विष्णु शंकर के, रचना के, सृष्टि चक्र के। रचना की। समाधान स्वरूप बनना है तो सबको स्नेह है और और क्या सहयोग देते चलो। योग देखते चलो। सहयोग, सम्मान, दुआएं। सम्मान सम्मान सम्मान। और किसी का कुछ आंसर है? सम्मान ही है भाई जी। सम्मान, सम्मान ही आएगा मैं। सम्मान ही। अपनी ... द्वारा सर्व का आकर्षित करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। थोड़ा सा अपने रूहानी आकर्षण द्वारा। आकर्षणमय स्थिति द्वारा। जी। आकर्षण में माया और प्रकृति की हलचल को से सदा सेप रहने वाले दिलाराम के ... भव। दिल तक नशीन भाव। दिल तक नशीन भाव। दिल तक नशीन भाव। बहुत ही अच्छे, आपने बहुत ही ये वरदानों को बहुत ही आपने अभ्यास किया है। ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बनना, सॉरी, ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बनना ही शिक्षाओं को किस में लाना है? स्वरूप में लाना। रूप में लाना। रूप में लाना है। जीवन में, धारणा में, स्वरूप में। जी, स्वरूप में लाना। सेना में जो सैनिक होते हैं वो कभी भी अलबेले नहीं रहते, सदा अटेंशन में अलर्ट रहते हैं। आप भी पांडव सेना इसमें जरा भी अलबेले न हो। अटेंशन एक किस विधि बन जाए, एक कैसी विधि बन जाए? शायद नेचुरल नेचर। नेचुरल और निरंतर नेचर विधि बन। जी, नेचुरल नेचर बनता है। नेक्स्ट, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ख्याल चलने चाहिए। तुम्हें सबका कल्याण करना है क्योंकि तुम हो विश्व कल्याणकारी। कल्याणकारी बाप की कल्याणकारी संतान। कल्याणकारी। नहीं, थोड़ा सा और। विश्व परिवार। आपको ऑप्शन बताते हैं। गरीबों का सहारा, अंधों की लाठी, सदगति दाता। अंधों की लाठी। अंधों की लाठी। हाँ, 2-3 दिन पहले ही आया था ना महावाक्य। नेक्स्ट था कि अगर कर्मेंद्रिय वश नहीं, चलन ठीक नहीं, बहुत अधिक तमन्नाएं, अबच माना लालच है, तो किससे वंचित हो जाएंगे? वर्षे से। और
उच्च पद से वंचित हो जाएंगे। जी, उच्च पद से वंचित हो जाएंगे। मीठे बच्चे तुम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं दे, सबको क्या क्या देना है? दुआएं। सबको सुख देना है। सुख देना है, सुख देना है। जी, सबको हमें सुख देना है। एक एक अक्षर मुख से ऐसे निकले जो मनुष्य को किसके जैसा बना दे। हीरे जैसा जी, अभी लास्ट का क्वेश्चन है। कोई फर्स्ट क्लास रतन निकला हो और मिस कर दिया तो घाटा पड़ जाए, रेगुलर स्टूडेंट बड़े कैसे होते बड़े हैं? रेगुलर होते हैं, रेगुलर होते नहीं, रेगुलर स्टूडेंट बड़े कैसे होते हैं? कोई फर्स्ट क्लास रतन निकला हो और मिस कर दिया तो घाटा पड़ जाए, रेगुलर स्टूडेंट बड़े कैसे होते हैं? अलर्ट होते हैं। बड़े एक्यूरेट होते हैं और अलर्ट। तीनों में से कौन सा है? एक्यूरेट। 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 जी, ठीक है। ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन निकाला था ताकि हमको भी समझ में आ जाए कि हमें भी थोड़ा सा बीच बीच में होते हैं ना एग्जाम वगैरह, तो ऐसे हम थोड़ा बहुत किसी को अगर ऐसे कुछ एक क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं तो वो भी कर सकते हैं, आप भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस वीक के साकार मुरली हो या अव्यक्त मुरली हो, कोई भी हो, तो इससे क्या होता है कि हमारा रिवीजन भी होता है, आपस में थोड़ा सा डिस्कशन भी होता है, हमें कितना याद रहता है। जैसे दादी जी देखो कि इधर जब आते थे ना पूना में, तो हंसा बहन बता देती कि दादी के सामने कभी कभी हम आश्चर्य होते थे कि वो 15 दिन पहले क्या वरदान था, क्या मुरली में स्लोगन था, वो बताते थे। तो हमें बहुत अच्छा लगता था कि दादी की बुद्धि कितनी शार्प थी। तो हमें भी अपनी बुद्धि को ऐसे शार्प बनाना है, तो याद करना है। ऐसे नहीं कि हमें एक्यूरेट उतना आना चाहिए, सबका सब आना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ बातें जो आप चिंतन करते करते ऑटोमेटिक हो जाए। ठीक है, तो अभी भाई जी वैसे ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, हर वीक होनी चाहिए ऐसे। मुझे भी बड़ा मजा आया आज। और रिवीजन सब भी हो गई मुरलियों ना का हमारी। रिवीजन भी हो जाएगा। जी, तो एक एक वीक में हम ऐसे करेंगे, एक एक को हम टास्क देते हैं। पुरुषोत्तम भाई जी, आप भी थोड़ा सा क्या करना है इस वीक, अगले वीक में जो क्वेश्चन है ना, भले आप लिखना, बाकी हम टाइप करके करके उसको पीपीटी में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको समझ तो किसी को नहीं आता है तो कम से कम लिखो, तो जैसे अभी लिखा है ना वैसे, तो हम उसको मर्ज करके सबके सामने रखेंगे। जी भाई जी। तो अगले वीक ना, अगले वीक तो हमारे साथ सुप्रिया बहन जी आ रहे हैं, कि जो बहुत अच्छे गीता पाठशाला और सेंटर मना संभालते भी है। तो उनका बहुत अच्छा अव्यक्त मुरलियों का स्टडी है, तो उनको हमने बुलाया है। तो ऐसे एक आधे बीच में भी हमको कुछ समय मिला ना, तो हम ऐसे टेस्ट या क्विज लेंगे, क्योंकि कई मुरलियाँ ऐसी होती है कि सिर्फ पार्टियों के साथ होते हैं ना, तो उसमें हम ऐसा कुछ क्विज वगैरह ले सकते हैं। और अगले मास बाला भाई जी आ रहे हैं अव्यक्त मुरली क्लब में। तो बाला भाई शायद सबको पता होंगे, बाल किशोर भाई जी मना हैदराबाद से। तो उन्होंने बोला था कि एक दो टॉपिक उनके पास थे, तो और भी कुछ टॉपिक है तो आप बता सकते हैं, जैसे अव्यक्त मूल्य का मंथन कैसे करे, या कॉमन सेंस इन द ब्राह्मण लाइफ। तो आपको कौन सा टॉपिक चूज करना है आप बता सकते हैं, तो उसी अनुसार उनको बताएं।
मुझे तो भाई जी ऐसा ही यही लग रहा है कि अव्यक्त मूल्यों का जो है मनन चिंतन कैसे करें, ये जो अभ्यास है, तो ये मुझे मेरे अकॉर्डिंगली बाकी सब भाई बहन अपना कर सकते हैं। मुझे भी अव्यक्त मुरली कैसे धारण करें। जी। और कोई बात है? उनको शायद 8 मई को रखा है, तो 8 मई को भी हमारा ये लेक्चर होगा शाम के बैच में। और किसी को कुछ बोलना है तो आज बफर डे थोड़ा सा बोल सकते कि किसी को सुझाव दे देना है और कोई तो। ओम शांति। मुझे थोड़ा सॉल्यूशन चाहिए एक बात पे। अभी जो 4-8 दिन हो रहे हैं मुझसे अमृत वेला ही नहीं हो रही है। मैं अलार्म लगाती हूँ 3:30 4 तो वो बजता रहता है, लेकिन उठ जाती हूँ फिर सो जाती हूँ। ऐसा कुछ, उसके लिए क्या करना है? जी, बाकी अपना अनुभव बता सकते कि कैसे आप करते हो, ताकि कोई बता सकते हैं। मेघा बहन जी का होता है सबके बारे में, कभी कभी बहुत थकते हैं ना, तो ये थकते हो तो अलग बात है, बहुत ही अगर थकान आती है, उठकर भी नींद आती है। हाँ जी, इंदु बहन जी बोलिए। मेरा भी जो है काफी टाइम से पहले जो है अमृत वेला नहीं चल रहा था, तो फिर मैंने बाबा को डाउनलोड किया। बाबा मतलब मैं कोई अलार्म तो बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी अब जो है, और क्योंकि अलार्म लगाती थी बंद कर देती थी। तो फिर मैंने कहा 2 से 5 मेरी जब भी आँख खुलेगी मैं 15 मिनट का पूरे अलर्ट होके जो है मैं अमृत वेला करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जैसे ही होता है 2 बजे के बाद जब भी मेरी आँख खुलेगी मैं मुँह हाथ धोती थी और बैठ जाती थी। और उसके बाद अभी धीरे 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 क्या अभ्यास हो गया कि बाबा खुद ही जो है लगभग 3 सवा 3 बजे खुद ही जगा देते हैं। मैं अलार्म बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ। ओम शांति। वैसे 10-15 मिनट हो जाता है, लेकिन 1 घंटा ऐसे पूरा नहीं कर सकती मैं। 1 घंटा ऐसे हो रहा है। नहीं, पर जो 15 मिनट का करना है वो पूरा अलर्ट होके करना है। नहीं तो हम अलार्म में तो यही होता है, उसे बंद ही करते रहते हैं। मैं तो अपने साथ ये जो करती थी वो यही करती थी जो है। तो अभी अलार्म नहीं कुछ लगाती हूँ। अगर अब 2 बजे भी आँख खुल जाती है तो पूरी जागरूक अवस्था रहती है। ऐसा नहीं होता कि भाई, पर ये है अभी भी पंचुअलिटी जो है कि अगर 2 बजे तो 2 बजे, अभी वो अभी उस ट्रैक तक नहीं पहुंची है कि यही है 2:30 से 3 बजे तक आँख खुल जाती है। वो तो इजिली खुल जाती है। अच्छा। ओम शांति। सुबह उठ के एकदम नहाने से उससे भी फर्क पड़ता है, उससे ज्यादा नींद नहीं आती है। कई बार मीन्स आधा घंटा तो आप बैठते ही हो, क्योंकि नहा के आते हो तो उसमें थोड़ा सा जागृत अवस्था आ जाती है पूरे शरीर की, तो आप उठते ही नहा सकते हो, उससे भी फर्क पड़ेगा। ओम शांति। अभी मैं भी खुद यही कर रही हूँ, नहा के जो है, नहा के ज्यादा जागृत अवस्था रहती है। हाँ, वही करना पड़ेगा मुझे। थोड़ा क्या और करना वैसे उठने भी के। दीदी अगर अर्ली खाना खा, रात का खाना अगर अर्ली खा लेते हैं ना, हमें 6-7 बजे, उसके बाद कुछ ना खाएं, तो इससे भी हमारी नींद में जो है ना वो जो विघ्न डालती है उससे बच सकते हैं हम। क्योंकि खाना जो रात लेकिन को मैं हम लेट खाते हैं तो उससे भी बहुत नींद जो है, हमें बहुत ज्यादा नींद आती है इससे। और हल्का हो और 6-7 बजे के करीब हाँ, खा लेना चाहिए। बहुत बहुत लाइट हो खाना जो है, स्किप हम्म। ही कर दो तो ज्यादा बढ़िया है। दोपहर में खा लो जितना खाना है। नहीं, मैं वैसे ही दीक्षित फॉलो करती हूँ, तो सब सुबह 10 बजे और फिर 7, 7:30, 6 बजे ही खाती हूँ फिर। बाकी का नहीं। पर ज्यादा हैवी नहीं खाओ कि बहुत ज्यादा मतलब पेट को में वही हजम करने में प्रोसेस में लगा रहे। ओम शांति। उससे ओम एसिड शांति। क्रिएट होता है ना, तो वो भी नींद ज्यादा लाता है, हैवी जो है। ओम शांति भाई। जी बोलिए हाँ, बोलिए।
भाई जी जैसे बाबा ने कई बार बोला है कि जैसे भी हमारी आंख खुलती है अभी 3 बजे 3:15 तो हम सोचते हैं कि ठीक है 5-10 मिनट सो के फिर उठते हैं। तो जैसे आंख खुले फटाफट बेड से पैर नीचे, मतलब एक झटके में उठ जाना, तो हमारी अलर्टनेस, अगर हम 5 मिनट करके सो गए तो बराबर वो 5 बजे ही आंख खुलती है। माया इतनी गहरी नींद में हमको ला लेती है कि बराबर 5 बजे ही आंख खुलती है, और ये हमने कई बार मार्क किया है, कई बार। तो ये गलती हम कोशिश करके ना करें कि हाँ उठ रहे हैं 5 मिनट में 10 मिनट में उठ रहे हैं तो सही होगा। और खाना लाइट एंड बहुत जल्दी से 8 बजे के अंदर अंदर हमारा खाना हो जाना चाहिए। और उठते नहा धो के फिर आधा एक पेज अव्यक्तवाणी का भी पढ़ लें तो भी आँख खुल जाती है। घूम के भी कर सकते हैं अमृत वेला, उससे भी नींद नहीं आती है। आजकल एक्चुअली अगर यूट्यूब में भी काफी सारे यूट्यूब में भी जैसे सूरज भाई जी का है, कोई का है, आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टार्टिंग में आपको कुछ प्रॉब्लम आता है, सुबह उठकर क्या करना है क्या करना है, कई को होता है ना, तो थोड़ा सा सूरज भाई जी को या इनको भी आपकी कमेंट्री यूट्यूब पे लगाए ना, तो उसका भी इफेक्ट होता है। क्योंकि बाबा ने ये तो ऐसे भी नहीं कहा कि साधनों का यूज नहीं करो, भले आप करो थोड़े दिन के लिए, आपको उमंग उत्साह आने के लिए 10-15 मिनट करो, बाद में वो बंद किया तो भी चलेगा, जैसे आत्मा थोड़ा सा अलर्ट होती है, फ्रेश होती है तो। लेकिन आपको अगर थोड़ा ये इश्यू है तो साधनों का भी आप थोड़ा सा यूज करना स्टार्टिंग में कर सकते हैं। यूट्यूब में आदित्य दीदी का बहुत अच्छा आता है। हाँ, जो भी आपको जो भी अच्छा लगे ना, भले कोई भी, जैसे मैं भी उठता हूँ ना कभी कभी, तो जो भी यूट्यूब में ऊपर दिखता है ना, भले थोड़ा बहुत लगाने का, ताकि हमारे संकल्प भी उस प्रकार स्थित होते हैं। 5-10 मिनट लगाने का, फिर बाद में वो बंद किया या ऑटोमेटिक हम थोड़ा सा उसको बंद किया तो भी चलेगा। लेकिन थोड़ा सा एक काम करना, कोई भी हो। हाँ सर, बोले। नहीं, यही सॉल्यूशन अच्छा रहेगा। फिर उठने के बाद थोड़ा सा मोबाइल देखने का तो हो जाएगा, फिर काम, नींद खुल जाएगी ना। हाँ, और क्या बड़ों का होता है ना, तो उनके वाइब्रेशन की भी पावर आती है ना, तो उनके संकल्प है थोड़ा उनके अनुसार हमारा स्थिति भी बनाना। या सचिन भाई जी की कमेंट्री कुछ होती है, वो भी आप लगा सकते हैं। पावरफुल कुछ कमेंट्री डाउनलोड करके रखो, ताकि नेट भी चालू करने की जरूरत नहीं है, तो डाउनलोड ऑप्शन आता है उसमें यूट्यूब में। नहीं, सुरेश भाई किया है मैंने। 2 बजे के बाद जब भी भाई 2 बजे के बाद जब भी आंख खुले ना, तो बस ये सोच लो अभी मुझे बाबा ने खुद ही उठाया है, कुछ स्पेशल बाबा ने मेरे लिए ट्रांसफर करना है। तो आलस नहीं करो, 2 बजे के बाद तो बिल्कुल भी आलस नहीं करो, तुरंत उठो। दीदी हवा का झोंका आता है, उठाता है। आदित्य दीदी का सुनेगा ना, बहुत अच्छा। कान में एयरफोन लगाने का, फरिश्ता बन के आराम से परम धाम का याद में सोने का। 15 मिनट का दीदी का पद्मा पदम आत्मा में महान शक्ति। आदित्य दीदी का इतना आवाज इतना शूट है दीदी का, अपने आप नींद लग जाती है, कुछ भी अपना वाइब्रेशन सब निकल जाता है। और वैसे भी कई बार भाई जी इतनी नींद होती है ना, चाहे हम नहा भी लेना तब भी नींद, क्योंकि शरीर वो नींद कवर नहीं की होती है, तो वो करता। तो फिर मैं उस समय क्या करती हूँ कि अपने हाथ ऊंचे करके ना, तो बाबा को मैं टच कर रही हूँ, इस तरीके की प्रैक्टिसेस करते हैं। फिर जैसे सूर्य भाई जी भी बोलते हैं ना कि अपने मौसम जो है वहाँ उस समय का जो वातावरण है उसका थैंक्स बोलो, कितना अच्छा। तो इस तरीके से जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे जो संकल्प है ना वो स्थिर होने लगते हैं, और उसी मन उसी में रमना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। भाई जी इन सब बातों के लिए सबसे पहले हमको टाइम से सोना भी बहुत जरूरी है। वो बोलते हैं ना अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, तो 10 बजे एग्जैक्ट हमको सो जाना है, तो बराबर 2 बजे 2:30 बजे आंख खुलती है अपने आप, क्योंकि 4 घंटे की नींद हमारे लिए सफिशिएंट है। और योग भी तभी, जब नींद हमारी कवर होगी तो योग तभी हम अच्छा लगा पाएंगे। मान लो नींद कुछ भी डेफिशिएंसी है नींद की बॉडी में, तो वो तो फिर उसने पूरी तो करनी ही है, चाहे वो कैसे भी करे।
नहीं, मेरा कैसा है, अब ये क्लास समाप्त हो जाने के बाद मैं अभी दिव्य गुण श्रृंगार की थोड़ी स्टडी करती हूँ। जो आते हैं ना पॉइंट्स, उसको मैं थोड़ा सा लिख के लेती हूँ या उसको मनन चिंतन करती हूँ, फिर सो जाती हूँ, ऐसा है। जी, एक्चुअली इसके ऊपर ना आप थोड़ा सा गहन चिंतन भी करना, बाबा के साथ थोड़ा सा बातें करना, ये बेस्ट सॉल्यूशन है। बाकी सभी ने तो बताया, लेकिन आप थोड़ा सा क्या करना, बाबा के साथ बातें करने की, बाबा मेरे अंदर क्या ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है, तो बाबा भी आपको टच जरूर करेगा। क्योंकि क्या है कि आपको इंटरनल आपको क्या होता है, जैसे एक कुमार का मैंने देखा था कि वो ऐसे पूछ रहा था कि मुझे ये नहीं हो रहा है, तो उनको मैंने बोला कि क्या प्रॉब्लम है, तो बोलते कि मुझे जॉब नहीं है, तो मैं अमृत वेले उठकर बहुत टेंशन में आता हूँ। तो ये भी कुछ रीजन कभी कभी होता है कि थॉट पावर हमारे बहुत कुछ चलती है ना, तो वो एक्चुअली मनुष्य थकता ज्यादा है कि हमारे ऐसे थॉट्स से भी थकान आती है। तो ये भी कुछ रीजन हो सकते हैं, आप शायद आपके बारे में नहीं है, लेकिन कई उनके बारे में हो सकता है। नहीं भाई ये जी, होता है नेगेटिविटी के जिस दिन हमारे संकल्प बहुत चलते हैं ना, उससे भी नींद आती है, ये तो बिल्कुल फैक्ट है। हाँ, तो ये भी हमको ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि संकल्पों को ऐसे नहीं कि हमें पूरी तरह वेस्ट थॉट है कि इसको तो आने ही नहीं देना है अमृत वेले में। जैसे अभी उदाहरण दिया ना, नहीं, thoughts नहीं आते कुछ भी, नहीं आपके नहीं, लेकिन आपके बारे में नहीं। आलस आलस से आ गया है शायद। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए मैंने कहा कि आप बाबा के सामने जाओ, बाबा के सामने बैठो और बाबा को थोड़ा सा लेटर लिखो कि बाबा, मैं बहुत पहले पुरुषार्थ करती थी, अभी थोड़ा सा ढीला आ गया, तो अभी फिर से मैं उमंग उत्साह स्वयं को ही दिलाना, स्वयं बाबा के साथ बातें करना। दिन भर तो काफी अच्छा चलता है, लेकिन अमृत वेला में ही काफी थोड़ा सा हो जाता है। जी, ओम शांति। ऐसे करो बहन, आप जैसे मंदिर में कितने बजे खुलता है मंदिर सुबह, तो आपका मंदिर अगर बंद रहेगा, आपकी आत्मा को क्या वाइब्रेशन जाएंगे। तो वहां पे आपने ये संकल्प करना कि मैं एक शक्ति हूँ, जो भी आपको अच्छी लगे वो सामान लेना है और बाबा के पास पहले जाना, परम धाम से सूक्ष्म बतन, उसके बाद आपने बैठ करके कि एक मंदिर में बैठी मैं मूर्ति, अगर आप अमृत वेला नहीं करेंगे तो सुबह भगत कितने बजे उठ जाते हैं और मंदिर बंद मिलेगा। यहाँ पे आप सर्वशक्तिमान की कोई भी सामान ले लो, कौन सी भी देवी बनकर, और आपको वो उस मूर्ति में वो शक्ति परम धाम से आ रही है, और वो परम धाम से आकर के ब्रह्मा बाबा के तन में और आपके अंदर उस मूर्ति के अंदर, और मैं बैठ गई हूँ, मैं पूरी जो भी मेरे आगे जितनी भी आत्माएं आ रही है उन सब का कल्याण करने वाली, मैं कल्याणकारी देव मूर्ति हूँ। कोई भी ले लो सामान, क्योंकि यही सामान से देखना आपके अंदर कितनी बड़ी शक्ति आएगी। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा, अभी समय भी हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि कोई भी हो ना, तो आप लिए पूछना, ऐसे नहीं कि हम सभी बहुत अच्छे हैं, सब बहुत बड़े योग में ये है, सभी का ही होता है, कभी अमृत वेला ऊपर नीचे, कभी ये वैसा वैसा। तो ये हमें हमें इसके ऊपर डिस्कशन भी करना चाहिए, एक्चुअली डिस्कशन से बहुत कुछ पॉइंट निकलती है। हम मुझ आत्मा का हम ये संकल्प क्या, हम बचपन, सॉरी, तो ठीक है, अभी समय भी हो रहा है, तो आज के दिन हम यही संकल्प करते हैं कि कल हमारा अमृत वेला सभी अच्छा हुए, और आपके लिए इन एडवांस आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक सभी को, और खास मेगा बहन जी को, कि आप हम सब ग्रुप की तरफ से आपको ये भी शुभ भावना है कि आपके अमृत वेला कल से बहुत अच्छी हो जाएगी।
आप भी बाबा के सामने करना कि इतने सब ब्राह्मण आत्मा की दुआएं हमारे साथ है। थैंक यू और सो एक मच ऑल ऑफ यू। लेटर जरूर बाबा को लिखना सोने के पहले कि इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखना, लेकिन ऐसी कुछ बातें लिखना कि जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी पर्सनल बातें लिखना ताकि वो हो जाएगा। जी भाई जी। ठीक है, तो हम सभी भी आज थोड़ा सा सोने के पहले ना, आज सैटरडे है ना, तो कल संडे है, कल क्या पुरुषार्थ करना है इसके बारे में भी कल थोड़ा सा क्या करना। कभी भी कुछ होता है ना, तो ऐसे लेटर लिख के बाबा को थोड़ा सा प्रॉमिस करने के, बाबा कल मैं ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करूँ, ऐसे बाबा को लिख कर दें। हम 2 मिनट फिर से स्थित हो जाते हैं अपने फरिश्ता स्वरूप में। और डायरेक्ट बाबा का आह्वान करते हैं कि बाबा आ जाओ परम धाम से नीचे। साकार वतन में खास ब्रह्मा का तन लेकर बाबा आया है, और बहुत खुशी खुशी से बाबा मेरे से बात कर रहा है कि बच्चे आज जो चाहे बाबा से वरदान ले लो। तो जो आपकी कमी है वो बाबा से वरदान जरूर लेना। देखो बाबा का दृष्टि मेरे ऊपर है, और धीरे धीरे स्वयं को बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रहा। साक्षात बाबा मुझे देख रहा है, मेरे सामने बैठकर मुझे देख रहा है। तो जो बाबा का संकल्प वो मेरा संकल्प, जो बाबा के बोल वो मेरे बोल, जो बाबा के कर्म वो मेरे कर्म, क्योंकि बाबा मेरा बहुत नियरेस्ट और डियरेस्ट मेरा फ्रेंड है। अच्छा, ओम शांति, गुड नाइट।